प्रतिदिन जो है सियासी गलियारे से खबर निकल के आती है। राजद के लोग जदयू के हो जाते हैं, जदयू के लोगों को लेकर के कयास लगाई जाती है, लोजपा को लेकर के कुछ और कयास लगाई जाती है, बीजेपी को लेकर के कुछ और बातें निकल के आती हैं। ये तमाम जो है चीजें हो रही है। बिहार में 6 साल चुनाव होने हैं। इसी के मद्देनजर आज की अगर बात करें हम संदीप, आज की अगर हम बात करें तो जो बड़ी खबर है वो दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर कि आज जो बिहार के सियासी गलियारे से बहुत बड़ी खबर आ रही है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो सूचना हमारे पास है वो पुख्ता तौर पे मिली है। पार्टी के हमारे जो इंटरनल सोर्स होते हैं उनके जरिए ही पता चलता है हमें। तो जानकारी ये मिल रही है, जो बहुत बड़ी जानकारी है सियासत के लिहाज से, कि चिराग पासवान जो एलजेपी यानी रामविलास पासवान के बेटे हैं और पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, वो चुनाव में एक अलग रणनीति तैयार कर रहे हैं। क्या है वो रणनीति, वो हम बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि चिराग पासवान इस समय एनडीए का हिस्सा है। एनडीए की सरकार केंद्र में भी है, एनडीए की सरकार बिहार में भी है। चिराग पासवान बिहार और दिल्ली की जो सल्तनत है उसके हिस्सेदार हैं। लेकिन चुनाव में यहाँ पर दो धड़ा है, एक महागठबंधन और एक एनडीए। महागठबंधन में जो लोग हैं आप जान रहे हैं कि जीतन राम मांझी है, कांग्रेस है, आरजेडी सबसे प्रमुख पार्टी है उसकी, उसके अलावे और भी छोटे छोटे दल है जो महागठबंधन का हिस्सा है। लेकिन एनडीए में अगर हम बात करें तो बीजेपी जेडीयू के साथ चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी है, और एलजेपी की एक अहमियत है बिहार के राजनीति में, क्योंकि उसका अपना एक वोट बैंक है जिसे रामविलास पासवान ने सींचा है और अपने पास अपने मतलब किसी भी दौर में उन्होंने अपने वोट बैंक को अपने हाथ में रखा है। लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है कि इस बार के चुनाव में चिराग पासवान एनडीए में रहेंगे, यूपीए में रहेंगे, या फिर कोई तीसरा रुख अख्तियार करेंगे। खबर इसी बात को लेकर आई है। दरअसल मामला ये है कि आज बैठक हुई थी और पार्टी की जो इंटरनल बैठक हुई थी उसमें चिराग पासवान और कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच कुछ बातचीत हुई है। तो जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, तो क्या कुछ बातचीत हुई है अंशु, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारे पास सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से जो रुख दिख रहा है वो क्या दिख रहा है। देखिए संदीप, हम चाहेंगे जो आप अमित सर को फोन लगाए, उनको दिल्ली से कुछ जानकारी मिली है। दिल्ली में कुछ जो नेता हैं लोजपा के, उनसे उनकी बात हुई है। तो उनमें कहा जा रहा है, जो बातचीत निकल के हुई है, जो बीजेपी के नेता हैं या एनडीए के नेता हैं, तमाम नेताओं से उनकी बातचीत हुई है। तो उनमें ये जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो ऐसे कुछ सिनेरियो बनी है, बात किया जाए तो हम आपको बता दें हमारे साथ हमारे ग्रुप एडिटर अमित झा जुड़ चुके हैं। हम इस मामले में विस्तृत तौर पे उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ ब्रेकिंग अपडेट है उनके पास। अमित जी, ये बताइएगा कि जो चिराग पासवान को लेकर एक खबर आ रही है अभी हमारे पास कि बैठक हुई और बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए, क्या है वो फैसले? तमाम जो दल है वो आजकल स्ट्रेटेजिकल बैठक कर रहे हैं अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, तेजस्वी यादव हो। बीजेपी ने इसकी शुरुआत की थी क्योंकि सब लोगों ने ये कहा था कि अभी जो स्थिति है, कोरोना का संकट है, उसमें डिजिटल जरिया ही है जो हम चुनाव प्रचार कर सकते हैं। क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसको लेकर तमाम पार्टियां अपनी गतिविधि तेज कर चुकी हैं। लेकिन देखिए, चिराग पासवान क्यों महत्वपूर्ण हो गए हैं आज की डेट में? चिराग पासवान इसलिए महत्वपूर्ण हो गए सभी क्योंकि चिराग पासवान ने खुलकर स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी परिस्थिति के लिए कार्यकर्ता तैयार रहे, यानी पुरानी वाली स्थिति रहे ये कोई जरूरी नहीं है, अब एनडीए के साथ रहे ये ऐसे कोई जरूरी नहीं है। बूथ स्तर तक की तैयारी करने को तमाम जिलों में कह दिया गया है, तमाम नेताओं को कह दिया गया है कि आप तैयारी शुरू कर दीजिए और माइक्रो लेवल तक तैयारी कीजिए और किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहिए। किसी भी परिस्थिति का मतलब समझिए संदीप कि हम एनडीए में है नहीं है, आज है, कल रहेंगे नहीं रहेंगे, इसका कोई, हालांकि चिराग पासवान ने खुलकर नहीं बोला, लेकिन संदेश दे रही है अपने कार्यकर्ताओं को कि आप किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहिए। अब संदीप आप पूछेंगे कि चिराग पासवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल तो सवाल। चिराग पासवान दो कारणों से ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आपने हालिया दिनों में देखा होगा कि लगातार कोरोना से पहले भी जब चिराग पासवान की रैली होनी थी, उससे पहले चिराग पासवान यात्रा पर निकले थे, बिहार यात्रा पे, उसमें उन्होंने लगातार नीतीश कुमार के कार्यशैली पे, नीतीश कुमार के शासन पे सवाल करेंगे। उस समय ये समझा जा रहा था कि चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हो सकता है कि अपनी एक तो जो पॉलिटिकल चर्चा है उसके हिसाब से लोजपा को कम सीट देने की तैयारी बीजेपी और जेडीयू ने कर रखी है। ये कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा सीटों पे जेडीयू लड़ेगी
एलजेपी को दी जाएंगी और उसके बाद बीजेपी चुनाव लड़ेगी, या अन्य कोई दल आते हैं छोटे दल, चाहे वो मांझी की बात करें या कोई भी अंदर, तो उसे भी एडजस्ट करना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या चिराग पासवान ऐसी स्थिति के लिए तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि पिछले वाला फॉर्मूला रहे, जब 2015 का फॉर्मूला रहे, यानी 40+ एलजेपी सीट जा रही है, उसके क्रम में चिराग पासवान तैयार नहीं है और इसलिए प्रेशर पॉलिटिक्स बनाया जा रहा है। लेकिन प्रेशर पॉलिटिक्स के बाद तो प्रेशर की पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई, चिराग को लगा कि उन्हें भाव मिलेगा। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के वक्त भी चिराग पासवान ने प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू की थी और सीधे सीधे यहाँ तक कह दिया था कि नोटबंदी का क्या फायदा हुआ, उसको लेकर उन्होंने खत लिखा था। क्योंकि उस समय लोकसभा चुनाव थे, तुरंत अमित शाह के द्वारा रामविलास पासवान को बुलाया गया, चिराग पासवान को बुलाया गया और जो भी सीटों की मांग की और रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजने तक की मांग की, तमाम बातें पूरी की गई। वही गेम चिराग पासवान ने यहाँ शुरू की, लेकिन यहाँ पे दौर उल्टा पड़ गया। क्योंकि देखिए संदीप, यहाँ पर नीतीश कुमार राज करते हैं और नीतीश कुमार के बारे में वो कहा जाता है कि वो बोलते नहीं है, सीधे करते हैं। चाहे वो अपने काम की बात हो, चाहे विरोधियों को किस हिसाब से या अगर उनपे कोई प्रेशर बना रहा है तो किस हिसाब से उन्हें निपटाना है, वो बोलते नहीं है। तो नीतीश कुमार का या जेडीयू का कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं आया जो चिराग पासवान को खुश कर सके। ये दौर उल्टा पड़ गया और यहाँ तक कि आरसीपी से जो नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेता है आज की डेट में, किचन कैबिनेट के सबसे बड़े मेंबर है, चुनाव जीते हैं, हमारे वजह से संसद पहुंचे हैं। तो ये सब चीजें अमित जी सवाल बनता है जो क्या ऐसे में एनडीए जो क्लीन स्वीप की जो है सपना देख चुका है बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या ये चीजें हो पाएगा? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कहेंगे? देखिए, जो स्थिति महागठबंधन में है वही स्थिति अब अंशों कमोबेश बनने लगी है एनडीए के अंदर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि चिराग पासवान जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? क्या वो महागठबंधन में जाएंगे? महागठबंधन में जाने का मतलब है तेजस्वी का नेतृत्व स्वीकार करना, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और एनडीए में अगर वो रहेंगे, क्या वो तीसरे विकल्प की ओर जाएंगे, तीसरे मोर्चे की ओर जाएंगे? तो ऐसे में अगर तीसरा मोर्चा, देखिए बिहार में सिर्फ 2 ग्रुप काम करते हैं, एक एनडीए और एक महागठबंधन। यानी आप एक कैसे समझिए, एक तरफ नीतीश कुमार बीजेपी और दूसरी तरफ राजद के जो सहयोगी, राजद और उनके जो सहयोगी दल रहते हैं। तीसरा मोर्चा का यहाँ पे कोई चांस है ही नहीं है। जो भी लोग समझते हैं कि तीसरे मोर्चे की काज से हम इन दोनों दलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनकी गलतफहमी है। तो देखिए, चिराग पासवान इतने छोटे नेता तो है नहीं, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, रामविलास पासवान के बेटे हैं, तो उन्हें पता है कि ऐसी वो कोई गलती नहीं करेंगे। अमित, सवाल है कि क्या अगर इसके बावजूद भी भाव नहीं मिलता है, और इतना ही नहीं, हम आपको ये भी बता दें कि चिराग पासवान जो लगातार इन दिनों नीतीश कुमार के खिलाफ बयान दे रहे हैं या आज जो उन्होंने बात कही है उसको लेकर एलजेपी के ही कई नेता नाराज चल रहे हैं और कई स्ट्रिक्ट नेता नाराज चल रहे हैं। क्योंकि सबको पता है कि अगर 4-5 सीटें आप कम ही कर देते हैं, लेकिन अगर इस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं नीतीश कुमार, बीजेपी और एलजेपी, तो इसका लाभ जो है सीधे सीधे पार्टी को मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा विधायक जीत के आएंगे, ऐसा अमित जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि दरअसल चूंकि अब राजनीति में वो एक सांसद ही नहीं और रामविलास पासवान के बेटे भी हैं, इसको भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। आप देखिए कि जब ये यात्रा पर निकले थे लॉकडाउन से पहले, तो चाहे दरोगा बहाली की बात हो, शिक्षकों की बात हो, लगातार ये हमलावर थे और नीतीश सरकार पर हमले कर रहे थे और उसके बाद ये लगातार सिलसिलेवार तरीके से कर ही रहे थे। इसी बीच जब लॉकडाउन हुआ तो सरकार की जो व्यवस्था थी उस पर लगातार ये सवाल उठाते रहे हैं। तो एक तरह से ये विपक्ष का जो काम था उस भूमिका में ये शुरू से दिख रहे हैं, जब पिछले अगर 4-5 महीने की हम बात कर ले तो अब ये रामविलास पासवान के बेटे हैं। अमित जी, हम ये जानना चाहेंगे कि रामविलास पासवान के बेटे हैं, रामविलास के बारे में कहा जाता है या माना जाता है कि वो हवा का रुख पहचान जाते हैं चुनाव से पहले। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान में भी वो गुण है पिता का और शायद ये हवा का रुख पहचान चुके हैं चुनाव से पहले, इसलिए ये रास्ता कुछ और अख्तियार करने के मूड में है? देखिए, अगर हवा का रुख पहचान लेते तो वो बीजेपी की भी तारीफ नहीं करते। समझिए, ये समझिए, ये सीधे सीधे चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स की उन्होंने शुरुआत की थी कि ज्यादा से ज्यादा बार्गेनिंग स्थिति में रहे। नीतीश कुमार बीजेपी के शीर्ष नेता उन्हें तमाम मीटिंग में रखे, बुलाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ, चिराग पासवान शायद भूल गए कि बिहार में
नीतीश कुमार बैठे हुए हैं और नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि जो उनके कामकाज से सवाल खड़े करता है उसे नीतीश कुमार पसंद नहीं करते, चाहे वो विरोधी हो चाहे सहयोगी हो। आपने देखा होगा और यही ऐसे चूक चिराग पासवान ने कर दी, नीतीश कुमार को सवाल खड़े करती है उनके कामकाज, जिस कामकाज के आधार पर बिहार सरकार वोट मांगने जाएगी। इस बार नीतीश कुमार और बीजेपी जाएगी वोट मांगने के लिए, क्योंकि अमित शाह और जेपी नड्डा जब प्रोजेक्ट कर चुके हैं नीतीश कुमार को कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। ऐसे में और ज्यादा दिन की बात नहीं संदीप, हाल में आप देखिए ना 2 से 3 दिन पहले एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान उन्होंने चिराग पासवान ने अपने मन की बात कह दी कि मैं बीजेपी के साथ हूँ, बिहार में मैं सरकार को सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं सरकार के अंदर नहीं हूँ। और उससे भी बड़ी इच्छा उन्होंने जाहिर कर दी कि अगर चांस मिलेगा तो मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। तो देखिए इच्छाएं चिराग पासवान की बहुत एक युवा नेता के तौर पर रहनी भी चाहिए, लेकिन जब उन्हें पता है और इससे ऐसा नहीं है कि चिराग पासवान लोकसभा चुनाव से पहले खुद कहते थे कि नीतीश कुमार ही 2020 में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। तो ऐसे में जब चिराग पासवान अपना स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं तो समझिए कि उनका इरादा ये था आज से कुछ महीनों पहले तक कि प्रेशर पॉलिटिक्स बनाए, बार्गेनिंग करे, लेकिन अब वो अंदर से दुखी हो चुके हैं क्योंकि उन्हें भाव नहीं मिल रहा है एनडीए के अंदर। सुशील मोदी ने भी कहा दिया कि कोई गलत फहमी में न रहे, चिराग पासवान के बयान पे आपको याद होगा सुशील मोदी ने कहा था कि कोई गलत फहमी में न रहे। बीजेपी ने नीतीश कुमार को कमांडर मान लिया है, एनडीए के कमांडर बिहार में नीतीश कुमार ही होंगे। यानी बीजेपी भी भाव नहीं दे रही है और नीतीश कुमार को भाव दे ही नहीं रहे हैं, यहाँ तक कि अपने नेताओं से अटैक भी करवा रहे हैं। तो समझिए यही नाराजगी, यही दुख है चिराग पासवान का कि उन्हें भाव नहीं मिल रहा है। और अब चिराग पासवान क्या अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश दे रहे हैं कि अगर हमें भाव नहीं मिलेगा या हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहिए। देखिए चिराग पासवान ने कदम बढ़ा लिया है, लेकिन ये नहीं है कि उन्होंने अपना लक्ष्य तय कर लिया है कि हाँ अब हमें फाइनल एनडीए छोड़ के महागठबंधन के साथ जाना है या कोई दूसरा विकल्प अपनाना है। अभी भी चिराग पासवान अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दे रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि अगर भाव मिलता है, उचित सम्मान मिलता है तब तो ठीक है, नहीं तो कुछ दूसरा रास्ता जरूर अख्तियार कर सकते हैं चिराग पासवान, क्योंकि जिस मूड में वो दिख रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप देखें कि चिराग पासवान का रुख जो है वो बदला बदला सा दिख रहा है और चुनावी माहौल चल रहा है। चुनावी माहौल में कौन क्या डिसीजन लेगा, कौन किस तरफ जाएगा, किस धरा के साथ चलेगा, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन चुनाव से पहले चिराग पासवान आक्रामक दिख रहे हैं, वो अपनी ही सरकार के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं, कई गंभीर सवाल उठा चुके हैं वो पहले से। और आज की बैठक में अगर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश दिया है कि आप अपने वोटर तक जाइए, अपने हर एक बूथ को मजबूत कीजिए और हमें किसी और के भरोसे नहीं रहना है, हमें खुद अपनी ताकत को मजबूत करना है और ये नहीं मानकर चलिए कि हम किसी और के साथ है, किसी गठबंधन में है, इसके साथ है या उसके साथ है। हमें अपनी ताकत के हिसाब से सारी सीटों पर तैयारी करनी है। ये बहुत बड़ा संकेत है, इशारों में बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। लेकिन फिलहाल इंतजार इस बात का है कि आगे क्या फैसला पार्टी लेती है और इस बारे में कुछ अंशु हमारे साथ बताना चाह रहे हैं। अंशु क्या है? संदीप, आपने तो लोजपा की जो एनडीए की जो फिगर है वो तो दर्शकों को बता दिया जो क्या कुछ चल रहा है। दूसरी तरफ मांझी खेमे की बात भी हम दर्शकों को बता दें आपके माध्यम से ही, क्योंकि आपने ने आज एक खबर ब्रेक किया, राजद के एक विधायक जो है छोड़ दिया पार्टी, वीरेंद्र यादव। मांझी की भी बात करें हम तो मांझी ने अल्टीमेटम दिया था 25 जून तक का, लेकिन 25 जून क्रॉस हो गया। आज हमारी बातचीत हो रही थी राजद के प्रवक्ता और राजद के विधायक से, कुछ नेताओं से, तो उनका साफ तौर पे कहना है जब कांग्रेस तक बात चली गई है, कांग्रेस पार्टी तक बात चली गई है, तो अब तो सब कुछ ऊपर चला गया था, तो ऊपर के अनुसार सब कुछ होगा। अब वही मांझी के पार्टी नेताओं से बात करते हैं, उनका कहना है कि हम लोग को 7 दिन का मोहलत दिया कि अगर 7 दिन में हम लोगों को अगर कुछ भी ऐसा राय या फिर ऐसी बातें हम लोगों की नहीं हो पाती है तो हम लोग नया स्टैंड लेंगे, मांझी जी जो स्टैंड लेंगे उस पर हम लोग खड़े उतरेंगे। आप इसको किस रूप में देखते हैं? क्या मांझी जदयू होने वाले हैं, विलय होने वाला है, पार्ट बनेगा? मांझी की जहाँ तक बात करें तो मौजूदा दौर में ठीक है, वो जिस समाज से आते हैं उस समाज का एक वोट बैंक जरूर है, लेकिन मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में मांझी कहीं टिकते दिख नहीं रहे हैं। पिछले चुनाव में भी उनका हश्र बहुत बुरा हुआ, बस एक अपनी सीट बचा, बहुत मुश्किल से बहुत मुश्किल से बची थी एक सीट। आप बताइए कितने बड़े लहर में वो थे, उसके बावजूद एक सीट उनकी बची। तो एक तरफ से देखिए कि मांझी का मौजूदा दौर की सियासत में उनका रिलेवेंस कुछ है नहीं, उनका बस पहचान यही कि पुराने नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए शायद कोई वेटेज नहीं दे रहा। ये एक तरह से उनके लिए समझिए तो
एक मतलब संकट की घड़ी है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि महागठबंधन हमको तवज्जो दे, वो दे नहीं रही है। फिर वो कोशिश कर रहे हैं कि शायद एनडीए की तरफ से कोई हाथ इधर से बढ़ा ले, उनको खास तवज्जो मिल रही है। एनडीए की तरफ से हमको कोई हाथ बढ़ा ले। उधर से भी कुछ दिन पहले ये नीतीश कुमार से भी जाकर मिले थे, आपको पता होगा, घर पे गए थे, मीटिंग के लिए बाद में चर्चा उठी तो बोले कैसी औपचारिक मुलाकात। तो ये सिलसिला इनका चल रहा है। ये दिल्ली गए थे तो पता चल रहा है कि कांग्रेस के नेताओं के साथ, अहमद पटेल के साथ उनकी मुलाकात हुई। एनडीए के भी, बीजेपी के कुछ नेताओं के साथ उन्होंने मुलाकात की, पर उस मुलाकात का कोई नतीजा दिख नहीं रहा है। तो इसलिए मांझी का भविष्य क्या होगा ये अभी कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो ये 6 बजे की जो खबर में जो खबर था उसमें हम आपको रूबरू करा रहे थे बिहार के तमाम हालात से। बाकी देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे जी न्यूज। नमस्कार।